Good evening to all of you, and once again, you all are welcome in our YouTube channel GPC Bara. So, in today's class, we will discuss about sag, span, and tension in conductor. So, आज की इस क्लास में बेसिकली हम जो पढ़ रहे थे मैकेनिकल कंसिडरेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, उसमें जो हम देखने वाले हैं जनरली वो हम देखने वाले हैं शेड की व्हाट इज शेड, सेकंड पॉइंट है स्पैन और थर्ड वन पॉइंट होगा हमारा टेंशन, जो कि टेंशन इन कंडक्टर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक है बेसिकली ये सब चीज सेग एंड स्पैन। इसमें हम सेग कैलकुलेट भी करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, उसका ही ये पार्ट है। तो हमको पता है कि जो हम ट्रांसमिशन लाइन सस्पेंड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। सपोज ये एक टावर है, ये एक टावर है कोई भी, इसको हम इस तरीके से कंसीडर करें कि एक टावर है, ये एक टावर है एंड सेकंड टावर इधर है, ये अदर कोई दूसरा टावर है, दिस इज अनदर टावर, दिस इज अनदर टावर। तो क्या होता है कि इस टावर पे क्रॉस आर्म होती है, क्रॉस आर्म होती है कुछ इस तरीके की, क्रॉस आर्म होती है इस तरीके की। इसको इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं इसको। ये क्रॉस आर्म इस पे होती है और एक क्रॉस आर्म इस पे होती है। तो यहां से कंडक्टर सस्पेंडेड होते हैं। सपोज करो एक सपोर्ट है, सपोर्ट ए, और यहां पर है सपोर्ट बी, यहां पर है सपोर्ट बी। इंसुलेटर के थ्रू यहां से क्या होता है, कंडक्टर सस्पेंडेड होता है। इस तरीके से कंडक्टर सस्पेंडेड होता है। तो इट इज कॉल्ड सपोर्ट ए, सपोर्ट ए, और ये है सपोर्ट बी। दिख रहा है आपको? ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है सपोर्ट ए, ये है सपोर्ट ए। तो ये जो इस तरीके से वायर लटका हुआ होता है इसको बोलते हैं सस्पेंड। क्या बोल रहे हैं इसको कि कंडक्टर सस्पेंडेड है बिटवीन टू टावर्स, दो टावर के बीच में। इसको जनरली हम अगर सिंपल रूप में बनाना चाहें तो ये क्या है, टावर, और ये भी क्या है, टावर। ये अपने एक कंडक्टर यूज किया है, एक सिंगल कंडक्टर यूज किया है। इसको सिंपल फॉर्म में हम बनाना चाहें तो सपोज करो कि ये एक सपोर्ट है ए, जिसपे से इस तरीके से सपोर्ट ए है, ये यहां से कंडक्टर सस्पेंडेड है इस तरीके से, और ये हो गया सपोर्ट बी, ये कंडक्टर सस्पेंडेड है, ये हो गया सपोर्ट बी इस तरीके से। तो क्या होगा, इधर से फिर हो रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव टावर या दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट के बीच की दूरी को, दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं स्पैन, स्पैन एल, स्मॉल एल। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, स्पैन स्मॉल एल। ठीक है, सपोज करो इस कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट ये है, लोवेस्ट पॉइंट कंडक्टर का ये है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया O से। लेट सपोज दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन कंडक्टर, जो इसका जो झोल है ये लटका हुआ है, उसका लोवेस्ट पॉइंट ये O है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे सेग, ये वाली जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे सेग, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे S से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे S से। तो बेसिकली हमने क्या देखा इस डायग्राम में, हमने देखा, हम जो पढ़ने वाले थे कि सेग क्या होता है, दूसरा स्पैन क्या होता है, तीसरा हम इसमें टेंशन वगैरह पढ़ेंगे कंडक्टर में टेंशन वगैरह। बेसिकली अभी हम दो चीज देख लेते हैं। तो सेग क्या है, द लेवल डिफरेंस बिटवीन, क्या है सेग, आप देख पा रहे हैं कि द लेवल डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस है
बिटवीन द सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर, बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑन कंडक्टर। सेग क्या है? द लेवल डिफरेंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें सेग की, तो सेग क्या है? सेग है द लेवल डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर, सपोर्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑन कंडक्टर। ये हम सेग की डेफिनेशन बोल सकते हैं। और ये हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये दो सपोर्ट लेवल है, इन सपोर्ट और लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर के लेवल डिफरेंस के बीच का डिफरेंस क्या है? सेग। अब सपोज करो ये है क्या? अर्थ। ये है अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। ये है अर्थ, या फिर इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट एंड ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस। इसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ये सब टर्मिनोलॉजी हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इन सबका एक इंपॉर्टेंस है। हमको हर एक ट्रांसमिशन के लिए, हर एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए, यहां से यहां तक हर एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए। सेग एक पर्टिकुलर वैल्यू में होना चाहिए, स्पान एक पर्टिकुलर वैल्यू में होना चाहिए। और ये सबकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इकोनॉमिकल मैकेनिकल डिजाइनिंग हमको ट्रांसमिशन लाइन की करनी है, इसलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं। तो हम अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि स्पान क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पान। सपोर्ट या टावर एक ही चीज है, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट के या टावर के बीच की डिस्टेंस को, सीधी डिस्टेंस को हम स्पान बोलते हैं। और सेग क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव सपोर्ट पे कंडक्टर जो सस्पेंडेड होता है, उस कंडक्टर के सपोर्ट का लेवल और कंडक्टर पे लोवेस्ट पॉइंट के लेवल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सेग। और कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट और जो ग्राउंड होता है उसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, ये सेग है जो, अब देखो जैसे ही हमने इस कंडक्टर को यहां पर सस्पेंडेड किया तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सपोर्ट पे टेंशन टी इसके यहां पर लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है टी इधर, और ऐसे इस सपोर्ट पे टेंशन लग रहा है टी इधर। और इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर, इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियली एक टेंशन टी लग रहा है। इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर करोगे तो उस पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलेंगे टेंशन। उस कंडक्टर में टेंशन इस वाले पोर्शन से इधर की साइड लग रहा है, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो उसके उस पॉइंट के टेंजेंशियली लग रहा है, ठीक है। तो हम क्योंकि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, पॉइंट ओ के अबाउट ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हम किसी भी एक साइड के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो सपोज करो ये है सपोर्ट बी, और हमने क्या किया कि इसकी इधर की जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसको हमने बना लिया, और ये है लोवेस्ट पॉइंट ओ, और इसी को हमने ओरिजिन मान लिया और एक एक्सिस डिसाइड कर दी कि दिस इज एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कंडक्टर में इस ट्रांसमिशन लाइन में सेग की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये है y। हमने क्या कर लिया, इधर के पोर्शन को नहीं बनाया, एक पोर्शन ले लिया क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेट है। तो यहां से यहां तक अगर हम डिस्टेंस लेना चाहें तो कितनी हो जाएगी? L/2, ठीक है। तो ये हमने इसको बना लिया और इसको हमने पॉइंट O नाम दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं लेट सपोज 0 0, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया कि O जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0 0। अब मुझे ये बताइए, हमने देखा कि इस सपोर्ट पॉइंट पे टेंशन T लग रहा है इधर, और क्योंकि हर एक पॉइंट पे कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली इधर का पोर्शन है तो इधर की साइड इस पे टेंशन लगेगा कंडक्टर पे,
तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली एक टेंशन टी इस कंडक्टर पे लग रहा है। तो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल किधर होगा, इसके टेंजेंशियल लाइन खींचेंगे तो ये लाइन आएगी, तो इस पे इस वाले पोर्शन के लिए यहां पर टी फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। और क्योंकि ओ पॉइंट पे लग रहा है इसके लिए हम बोल देते हैं इसको टी नोट, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं टी नोट। तो ये जो पोर्शन है कंडक्टर का, उस पे हमने देखा, क्या देखा कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। इस पॉइंट पे देखें तो टी नोट इस डायरेक्शन में, और यहां पर देखें तो टी इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूं, ये सपोर्ट बी है और इस पे इस तरीके से लग रहा होगा टेंशन, इस तरीके से लग रहा होगा टेंशन टी, और ये है सपोर्ट बी। तो अब हम देखते हैं कि जो सेग होता है, जो सेग होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, आप मुझे ये बताइए। अगर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, अगर मैं क्या करूं, इस ट्रांसमिशन लाइन के सेक को कम करना चाहूं, सपोज इस ट्रांसमिशन लाइन के सेक को मैं अगर कम करना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वायर को, इस सेक को कम करना है। मुझे ये जो सेक है इसको कम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, वायर को खींचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं वायर को खींचूंगा, सेक की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन सेक की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कंडक्टर में टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेक की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन टेंशन कंडक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहां से, अगर मुझे इस सेक की वैल्यू कम करनी, इस सेक की वैल्यू अगर मुझे कम करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर को ऐसे खींचना पड़ेगा। जैसे मैं इस कंडक्टर को ऐसे खींचता हूं, जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर को ऐसे खींचता हूं, तो ये लोएस्ट पॉइंट तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब सेक की वैल्यू कम हो गई, लेकिन कंडक्टर में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टर में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम सेक की वैल्यू कम करना चाहते हैं, तो कंडक्टर में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और हर एक कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ फिक्स होती है, जो कि उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। हर एक कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ फिक्स होती है, जो कि उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस कंडक्टर की एक पर्टिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, उससे ज्यादा टेंसाइल अगर टेंशन फोर्स इस कंडक्टर पे लगेगा, तो दिस कंडक्टर मे बी ब्रोक डाउन, ये टूट सकता है। इसलिए टेंशन की वैल्यू भी इस कंडक्टर में एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। अब क्या करें, सपोज करो क्या हम इस कंडक्टर को इस तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द सपोर्ट ए एंड दिस इज द सपोर्ट बी, दिस इज सपोर्ट बी। तो क्या हम इस कंडक्टर को इस तरीके से इसको सस्पेंडेड कर सकते हैं? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा क्या हम इसको सस्पेंडेड कर सकते हैं? अगर बिल्कुल सीधा हम इसको सस्पेंड करेंगे, तो इस पॉइंट पे एक टेंशन टी इधर लगेगा, जिसको हम टी ए बोल सकते हैं, और इस पॉइंट पे एक टेंशन टी भी इधर लगेगा। और अगर हम इस कंडक्टर को इस तरीके से सस्पेंड करेंगे, तो टी ए और टी बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि सेक तो इस केस में कितना हो गया, इस केस में सेक कितना हो गया, जीरो। इस केस में सेक तो जीरो हो गया, कोई इसमें झोल नहीं है। झोल को एक्चुअली सेक बोलते हैं। तो कोई लेवल डिफरेंस, कोई कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट के बीच में कोई लेवल डिफरेंस ही नहीं है। तो सेक तो इस केस में जीरो हो गया, लेकिन टेंशन जो कंडक्टर पे लग रहा है, टेंशन फोर्स जो कंडक्टर पे लग रहा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस केस में जब भी विंड फोर्सेस, जब भी हवाएं जब भी चलेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन में हमेशा हवाएं चलती है, तो जब भी हवाएं चलेगी तो ये कंडक्टर, सपोज करो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे इस तरीके से ये यहां से सस्पेंडेड है और यहां से सस्पेंडेड है, और इसको कंडक्टर नहीं मानते अपन, मान लेते हैं सपोज ये लीड में कंसीडर करता हूं, इस लीड को मैं कंसीडर करता हूं, और ये जो जहां से मैं पकड़ा हुआ हूं, ये दोनों क्या है, सपोर्ट पॉइंट है। और ये मैंने इसको डायरेक्ट स्ट्रेच कर दिया, तो इस केस में इसमें टेंशन की वैल्यू ज्यादा है। जैसे जैसे मैं इसको ढीला छोड़ूंगा, जैसे जैसे मैं इसको ढीला छोड़ूंगा, सेक की वैल्यू बढ़ रही है, पर टेंशन की वैल्यू कंडक्टर में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। टेंशन की वैल्यू कंडक्टर में डिक्रीज हो गई। अब मैंने इस कंडक्टर को इस पोजीशन पे, स्ट्रेच्ड पोजीशन पे अगर सस्पेंड कर दिया, और जब इसमें हवाएं चलेगी, जब विंड फोर्सेस इस कंडक्टर पे लगेंगे, तो सपोज करो कि इस पे विंड फोर्स लग रहे हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो उससे उधर की साइड से आपकी तरफ, अगर व्हाइट बोर्ड से आपकी तरफ
जैसा भी आप देख पा रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड से आपकी तरफ अगर हवाएं चलती है तो ये कंडक्टर किधर जाने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इस पे टेंशन की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस कंडक्टर में बी ब्रोक डाउन, और टूट सकता है और इसके टूटने के चांस काफी ज्यादा होंगे। तो क्या होगा कि इस तरीके से हम कंडक्टर को सस्पेंड नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ सेम कंडक्टर को प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेग हमको कंडक्टर को प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। तो हम सेग और टेंशन के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं कि क्या रिलेशन होता है इनके बीच, और ये जो सेग है किस किस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो सेग हमको पता है कि जितना कंडक्टर का वेट ज्यादा होगा, ये भी हम सिंपल सा देख सकते हैं कि अगर हमने किसी कंडक्टर को, इसी को अगर हम इस केबल को ही हम कंडक्टर कंसीडर करें और मैंने इसको सपोज करो ऐसे यहां पर इसको सस्पेंड कर दिया, तो इस पे जो सेग की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ये जो सेग की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ये सेग की वैल्यू डिपेंड करेगी इस कंडक्टर के वेट पर भी, इस कंडक्टर के वेट पर भी सेग की वैल्यू डिपेंड करेगी, कंडक्टर के वेट पर सेग की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो कंडक्टर ये जो सेग है इसकी वैल्यू और किस पे डिपेंड करती है, वेट ऑफ कंडक्टर, WC वेट ऑफ कंडक्टर, और सेग की वैल्यू, इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी सेग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कंडक्टर का वेट ज्यादा है, पर यूनिट लेंथ अगर कंडक्टर का वेट ज्यादा है तो सेग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इतनी चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, इतनी चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जो हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं सिंपली कि हम इस सेग की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस सेग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेट सपोज मैंने एक कोई भी पॉइंट है P, इस पोर्शन का, ये वाला कंडक्टर का पोर्शन मैंने कंसीडर कर लिया, यहां पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x एंड y, एंड लेट सपोज ये जो हमने माना है, ये जो कर्व हमने माना है, ये कर्व लेट सपोज कि लीनियर है। क्या है ये कर्व, क्या है, बिल्कुल लीनियर है। इस कर्व को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, लीनियर, लेट दिस कर्व इज लीनियर। अगर ये कर्व क्या है, लीनियर है। लीनियर कब होगा, जब ये P पॉइंट बहुत इसके नजदीक होगा। ठीक है, ये P पॉइंट अगर इसके बहुत नजदीक होगा तो ये कर्व क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, तो इसको हमने लीनियर कंसीडर कर लिया। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और इसके कोऑर्डिनेट हो गए y, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y, ये हो गया x एंड ये हो गया y। लेट सपोज इसके साथ साथ ही इसको तो हम करते हैं डिलीट। W इज द वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, जो कंडक्टर का वेट है W, वेट है वो क्या है, कंडक्टर का वेट है W पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जो इसका वेट होगा, इस कंडक्टर का वेट होगा, वो कहां पर होगा, इसके बीच में, इसके सेंटर में, और वो किधर एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो W है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कर रहा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, x। तो W क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ का वेट है W, तो x लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स। तो WX फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके बीच में, ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, xy2, और xy2 क्यों हो गया ये, क्योंकि हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया, लीनियर। इस कर्व को हमने क्या कंसीडर किया, लीनियर। उसी केस में ये क्या होगा, xy2 कोऑर्डिनेट होगा, अदरवाइज ये xy2 कोऑर्डिनेट नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए हमने कर्व को लेट कर्व इज लीनियर, लेट OP कर्व इज लीनियर, यहां पर लिख देता हूं, लेट कर्व OP इज लीनियर। ठीक है, उसी केस में। तो अब ये पॉइंट है, यहां पर WX फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, xy2। अब हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम सेग और टेंशन के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो देखो एक फोर्स लग रहा है यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है,
इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है टी नोट। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई कंडक्टर इस तरीके से सस्पेंड हो रहा है, अगर कोई कंडक्टर इस तरीके से सस्पेंड हो रहा है, इस पर टी नोड इधर की तरफ एक टेंशन लग रहा है, टी नोड इधर की तरफ, तो ये कंडक्टर को किधर घुमाएगा, इधर ऑब्वियसली। और अगर डब्ल्यू एक्स यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो कंडक्टर को किधर घुमाएगा, इधर, इधर ही घुमाएगा। तो दोनों किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, टेकिंग मोमेंट। अगर हम मोमेंट ले लें अबाउट पॉइंट ओ, नहीं अबाउट पॉइंट पी, पॉइंट पी के अबाउट हम क्या करें, मोमेंट ले लें, क्योंकि पी पे ही हमको फोर्स की वैल्यू पता नहीं। तो पॉइंट पी के अबाउट हमने क्या ले लिया, मोमेंट। तो जैसे ही पॉइंट पी के अबाउट हमने मोमेंट लिया, तो एक फोर्स तो यहां पर लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, टी नोट, और पॉइंट पी के अबाउट लिया है तो पॉइंट पी से इस टी नोट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इतनी, यही है टी नोट, और पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जिसकी वैल्यू कितनी है, y। तो ये हो गई y। अब इसकी वजह से किधर घूमेगा, इधर, तो इस डब्ल्यू एक्स की वजह से किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस फोर्स की वैल्यू है डब्ल्यू एक्स, और इससे पॉइंट पी से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस फोर्स को पीछे अगर हम लेके जाएं, इस फोर्स को पीछे हम लेके जाएं तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई टू। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस एक्स वाई टू है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, एक्स वाई टू। तो इंटू एक्स वाई टू इज इक्वल टू 0। ये होगा मोमेंट अबाउट पॉइंट पी। तो यहां से हम लिख सकते हैं टी नॉट वाई बराबर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। और एक चीज हमने देखी थी कि किसी भी पॉइंट पे, इस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। तो कंडक्टर के इस पॉइंट और इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अगर सेम है तो टी नॉट बराबर किसके है, ठीक है, इसलिए टी वाई बराबर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां से क्या फॉर्मूला आ गया, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमको सेग कैलकुलेट करने के लिए, सेग हमको कैलकुलेट करना है, तो इस इक्वेशन में आप y बराबर क्या पुट कर दो, y बराबर क्या पुट कर दो, s, यही तो है y, यहां से लेके यहां तक का क्या है, सेग ही तो है, यही तो है सेग। तो y बराबर आप क्या पुट कर दो, s, पुट y बराबर, इफ पुट y बराबर s, देन x बराबर कितना लिखना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक की। अभी तो हम पॉइंट P के अबाउट निकाले हैं, लेकिन अगर यहां से यहां तक के कंडक्टर के लिए निकालेंगे, यहां से यहां तक के कंडक्टर के लिए निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस y बराबर s, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू l बाई 2। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू l बाई 2। तो इसको लिख दो l बाई 2। तो यहां से y बराबर s, w, x की जगह क्या रखोगे, l बाई 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2t। यहां से अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, w l स्क्वायर अपॉन 8t। ये हमारे पास आ गई सेक की वैल्यू, और इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सेक की वैल्यू निकल के आई है वो आई है w l स्क्वायर डिवाइड बाई 8t। और इससे हम, इस फॉर्मूले से भी हमको पता चल रहा है कि जो सेक की वैल्यू होती है वो कंडक्टर के वेट पे डिपेंड करती है। w इज व्हाट, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, एंड l इज क्या, l क्या है, स्पान पे डिपेंड करती है। अब सेक की वैल्यू स्पान पे कैसे डिपेंड करती है वो भी अभी हम आपको बताते हैं। और तीसरा क्या है, टेंशन पे डिपेंड करती है। थर्ड वन क्या है, टेंशन पे डिपेंड करती है। तो सेक की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है, सेक की वैल्यू एक तो कंडक्टर के वेट पे डिपेंड करती है, सेक डिपेंड्स ऑन, इसको हम वेट वापस रफ करते हैं, सेक डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वेट ऑफ कंडक्टर, एंड कैसा होता है,
सेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ कंडक्टर, सेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ कंडक्टर। जैसे जैसे कंडक्टर का वेट बढ़ेगा, आप देख ही पा रहे हो, जैसे जैसे कंडक्टर का वेट होगा, कंडक्टर के मटेरियल की अगर डेंसिटी ज्यादा है, उसका वेट अगर ज्यादा है, तो क्या होगा, सेग की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये होगा सेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, ये आपको याद भी रखना है। दूसरा, सेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, W तो है वेट पर यूनिट लेंथ, और अगर इसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ के लिए उसका वेट आ जाएगा। सिमिलरली L क्या है, स्पैन लेंथ, तो सेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ के होल स्क्वायर, सेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन लेंथ के होल स्क्वायर। जो स्पैन लेंथ है, ये स्पैन है, स्पैन लेंथ के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेग। अब मुझे बताइए, अगर आप दो टावर के बीच की दूरी को बहुत ज्यादा कर देंगे, दो टावर के बीच की दूरी को बहुत ज्यादा कर देंगे, तो आप करके देख लीजिए, आपके सेग की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप एक वायर लीजिए और उसको 10 मीटर के बीच में सस्पेंड कीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, उस 10 मीटर को 20 मीटर कर दीजिए और फिर वायर को सस्पेंड कीजिए, क्योंकि अब 20 मीटर का जो वायर होगा, उसका जो वेट है वो कंडक्टर के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा और सेग की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। इस चीज को आप फील कर पा रहे होंगे, तो वही चीज है यहां पर। और थर्ड वन है, सेग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन कंडक्टर। ये क्या है, टेंशन इन कंडक्टर, ये है स्पैन लेंथ और ये है वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। तो जैसे जैसे कंडक्टर में टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, सेग की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये हम पहले ही देख चुके हैं, मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जैसे जैसे इसको हम खींचेंगे तो कंडक्टर में टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो सेग की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीजें होती है जिसपे सेग की वैल्यू डिपेंड करती है। एंड फोर्थ होता है टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर पर भी सेग की वैल्यू डिपेंड करती है। एंड हाउ, टेम्परेचर पे कैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे सेग की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो सेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है सेग। ये या इसका ऐसे रिलेशन हम नहीं दे सकते कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल होगा। लेकिन सेग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सेग की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हम एक स्ट्रिंजिंग चार्ट में भी देखेंगे कि सेग की बात हो रही है, तो जैसे जैसे सेग किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सेग की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो ये कंप्लीट हमने देख लिया है अबाउट द सेग, सेग के बारे में ये हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है। और हमने ये सेग की वैल्यू कब निकाली है, ये सेग की वैल्यू हमने निकाली है जब दोनों सपोर्ट लेवल इक्वल लेवल पे, जब दोनों सपोर्ट कंडक्टर के दोनों साइड के सपोर्ट इक्वल लेवल पे हो। ये फर्स्ट केस है हमारा, व्हेन बोथ सपोर्ट्स एट सेम लेवल, व्हेन बोथ सपोर्ट्स एट सेम लेवल, व्हेन बोथ सपोर्ट्स एट सेम लेवल, जब दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे है, उस केस में हमने सेग की वैल्यू निकाली है और वो आई है WL²/8T। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है और हमने कंप्लीट सेग के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब एक सपोर्ट, दोनों सपोर्ट सेम लेवल पे नहीं होके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होंगे। इस तरीके से एक सपोर्ट मान लो यहाँ पर है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है, तो कंडक्टर किस तरीके से सस्पेंड होगा, इस तरीके से सस्पेंड होगा, ये वाला। तब हम सेग की वैल्यू निकालेंगे। ये एक सेग, इससे यहाँ का सेग S1 होगा और यहाँ से यहाँ का सेग S2 होगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकाल के देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।